हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन पूरी जोश के साथ पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि आपका डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वह अप्रोक्सीमेट समाप्त होने वाला होगा, है ना। तो आज हम इस वीडियो में, और जो आप नई डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो मेरे पीछे वीडियो पढ़ा होगा, पूरा फार्मूला होगा, उसको वन शॉट रिवीजन होगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, अवकलन जानते हैं, तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इस वीडियो में, अभी तो हम पूरा करवाएंगे नहीं, क्वेश्चन के इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे, इसको मैं पूरा मोस्टली जितना भी है इंटीग्रेशन का फार्मूला उसको हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यह वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा फार्मूला जो है वह रिविजन हो जाएगा। और जो आप डीसी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो यकीन मानिए कि आपको यहीं पे जितना भी फार्मूला है हम याद करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप धैर्य रखिएगा कि आप मतलब कि समझिए आप, है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात बता दें आपको कि इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो बता दें आपको कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि इंटीग्रेशन है जो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है, उल्टा है। यानी कि आपको डीसी आता है तो आप यकीन मानिए कि बस डीसी जब आता है उसको सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा, वह इंटीग्रेशन होगा। बता दें कि इंटीग्रेशन का उपयोग हम लोग एरिया निकालने के लिए करते हैं, है ना। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है फिजिक्स में। अगर जो आपको इंटीग्रेशन बरियार है तो डेरिवेशन करने में बहुत आसान होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो सबसे पहले हम बता दें कि इंटीग्रेशन का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये इंटीग्रेशन है ना। तो आपको इसको में जितना भी इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसको हम सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इंटीग्रेशन का फार्मूला कैसे होता है। तो आप लोग जानते होंगे क्या कि साइन एक्स का जो डीसी है, साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, है ना। अभी हम बताएं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि आपको हम बोल दें कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलिएगा साइन एक्स। कितना सिंपल है। साइन का डीसी होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। है कि उल्टा नहीं। जो इसका क्वेश्चन होता है डीसी का वो होता है ना, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आंसर। तो यही कहते हैं कि इंटीग्रेशन है जो डिफरेंशिएशन का सीधा व्युत्क्रम प्रकरण है। तो आप सबसे पहले हम पूरा फार्मूला लिखेंगे, है ना। तो आप फार्मूला को देखिए, पेपर लिखते हैं फिर समझाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फार्मूला को देखते हैं थोड़ा सा। तो आपको कोई बोले कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सोचिएगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा तो होता है क्योंकि माइनस कॉस एक्स। कैसे? क्योंकि कॉस एक्स का जो डीसी होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन क्यों करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस वाला जगह था, यानी माइनस कॉस एक्स। तो आप याद रखिएगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। बता सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। क्यों? क्योंकि टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। फिर हम लोग बच गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डीसी आप बात करिएगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो डीसी हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। तो माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर की बात किया जाए तो टेन इनवर्स एक्स के डीसी होता है वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डीसी होता है माइनस का वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप एक में से माइनस बाहर कर दीजिएगा तो कॉट में हो जाएगा उधर माइनस, यानी इसका दो गो होता है, tan इनवर्स एक्स होता है प्लस में और कॉट इनवर्स माइनस में एक्स। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा। बात है यहाँ की सेक इनवर्स एक्स का डीसी आप लोग को याद होगा वन बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स एक्स और माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन वन बट अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एक होता है माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस में सी को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप डीसी करते हैं तो कांस्टेंट का डीसी हो जाता है जीरो, बट यहाँ नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है। भले ही कांस्टेंट बाहर फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, बट आपको हम बोल दें कि इंटीग्रेशन डीएक्स क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन आपको बोलेंगे इंटीग्रेशन डीएक्स मान क्या होता है, तो आप बोलिएगा एक्स, क्योंकि वन यहाँ पे कांस्टेंट है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन, है ना।
तो कांस्टेंट को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1/x log x का टीसी आप लोग जानते हो कि log x का टीसी होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x, ध्यान रखिएगा। सॉरी 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x, और log x का जो इंटीग्रेशन बात किया जाए तो होता है उसका log x का इंटीग्रेशन x इंटू log x माइनस 1। इसको आपको सिद्ध करने के लिए भी दे देगा कि बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन वाली पार्ट में हम बनाएंगे, तो रूल हम बता नहीं रहे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे देखिए 11 नंबर देखिए, कहता है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x²। तो बात किया जाए कि हम लोग जानते हैं कि जो अगर यहाँ पे a नहीं रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं साइन इनवर्स x/a, लेकिन a की जगह 1 रहता तो, लेकिन यहाँ पे a है तो हमें वही पे फार्मूला खाली साइन इनवर्स x/a कर दी, है ना। तो a नहीं रहता तो क्या हम फार्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे a है तो खाली x/a कर दिया प्लस c। इसको में आप याद रखिएगा। लेकिन यहीं पे माइनस जब प्लस होगा तो क्या फार्मूला रहेगा, इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x²। तो उसका फार्मूला होता है log x प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है यही वाला, है ना। तो ये है वही वाला लिख दिए, log x प्लस क्वेश्चन कितना है √a² प्लस x² प्लस c सब में देना है। अगला आपको इंटीग्रेशन कहेगा, फार्मूला कहेगा कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। इसको में क्या है, पहले a है ना, एक वेरिएबल है जो कि माइनस में है, इसको में भी वेरिएबल क्या है प्लस में। ऐसा रहेगा तो log x प्लस log x प्लस जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की फॉर्म यही है x² माइनस a², है ना, प्लस c। बात किया जाए क्योंकि सब रूट में था, इसको में रूट में नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन 1 बस पहल के है जैसा चौथा है, लेकिन इसको में रूट नहीं है, तो रूट नहीं लगेगा। तो इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 log, है ना। a है माइनस में अथी है, क्या बोलते हैं a² माइनस x², तो हो जाएगा a प्लस x बटा a माइनस x। और फिर हो जाएगा अगला 11 नंबर है, हो गया जाकर 15 नंबर क्वेश्चन का फार्मूला हो जाएगा 1 बटा, यहाँ पे dx लिख सकते हैं dx, सब में dx लिख, इसको में dx छूटा हुआ है, यहाँ पे लिखा रहेगा dx a² प्लस x², dx बटा a² प्लस x², है ना। तो आप वहाँ पे याद रखिएगा a अगर तो नहीं रहता तो आप क्या लिखते हैं tan इनवर्स x, एक जगह 1 रहता तो, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x होने जैसे पहला ये 11 नंबर है उसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि dx बटा x² माइनस a² का फॉर्मूला बताइए। तो इंटीग्रेशन लॉग, सॉरी dx बटा x² माइनस a² है तो 1/2 है log x माइनस a बटा x प्लस a। तो आगे देखते हैं और है फॉर्मूला। तो आगे देखिए मेरे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन, सब देखिए उसको में क्या था, सब अपॉन में था, इसको में बस ऊपर में करा इंटीग्रेशन a² माइनस x²। तो आप याद रखिएगा ऐसा रहेगा तो आप बोलिएगा x/2, और जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ में बोलना है। ये सब में देखिए कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी x/2 सब में बोलना है x/2, लेकिन यहाँ पे रहेगा जो यहाँ पे बोल देंगे x/2 √a² माइनस x²। और इसको में ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स में खाली a²/2 साइन इनवर्स एक्सपोनेंट, आप इसको याद रखिएगा, है ना। फिर देखिए ये वाला भी माइनस में था वेरिएबल, यहाँ पे हो गया प्लस में। कहेगा इंटीग्रेशन √x² माइनस a² बताइए। तो बोलेंगे x/2 क्या है x² माइनस a², तो बोलेंगे x/2 और फिर वही सेम प्रोसेस x² माइनस a², माइनस है तो माइनस देंगे a²/2। और ऐसा में यही बटन रहा तो क्या लिखे थे log x प्लस क्वेश्चन, तो log x क्वेश्चन की जगह ये है x² माइनस a² प्लस c। आप इसको ऐसे करके याद रखिएगा। आखिरी फार्मूला है, इसके बाद फिर रूल है ना, आप उसको याद रखिएगा सब बन जाएगा। करा इंटीग्रेशन a² प्लस x², x/2 √a² प्लस स्क्वायर प्लस a²/2 log x और प्लस √a² प्लस x² प्लस c। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, किसी से से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन किसी से सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, और बस आज के लिए इतना। थैंक्स।